गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ रेवा मुदगिल मेरे टेस्ट से। आज हम इंग्लिश का टॉपिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान है। इस टॉपिक को हम बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टर स्केच। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हमें सिंपल है, किसी भी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना होता है, उसके बारे में बताना होता है। अब इसके अंदर जो हमारी वर्ड लिमिट होती है वो हमारी 80 से 100 वर्ड्स की होती है, ठीक है। अब 80 से 100 वर्ड्स की ये तो टेम्परेरी वर्ड लिमिट है, ये 100 to 150 पे भी जा सकता है, क्लास टीचर पे और जिस टाइप का आपका असेसमेंट है उस पे डिपेंड करता है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ये हम 4 चीज़ों के ऊपर लिखते हैं: प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग और इवेंट। अब जब हमें किसी बंदे को या बंदी को डिस्क्राइब करना होता है तो हम बेसिकली उसके ऊपर क्या लिखते हैं? उसका नाम, उसकी एज, हाइट। अब जैसे मेरे को अपनी किसी मासी पे लिखना है या अपने किसी भाई पे लिखना है, तो पहले मैं उसका नाम बताऊंगी, उसकी एज। अगर वो मुझसे छोटा है या मेरे जितना ही है तो एक तो मैं उसका स्कूल और ऐड कर सकती हूँ उसको एक्सप्लेन करने में कि कौन से स्कूल में है, कौन सी क्लास में है। फिर उसका रिलेशन एक्सप्लेन करना है कि वो मेरा भाई है या वो मेरी मासी है, या जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है। अपीयरेंस में उसका स्किन टोन, उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है, आइज का कलर, हाइट, बाल जैसे शॉर्ट, लॉन्ग या फिर कर्ली, ऑल दैट एक्सप्लेनेशन। फिर आती है उस बंदे की एजुकेशन। जैसे कि मैंने कहा, अगर भाई के ऊपर लिखना है तो उसका स्कूल बता सकते हैं, वो इसी पॉइंट में आ जाता है। स्किल्स पे जैसे तो स्किल्स में जैसे कोई बंदा ने आर्ट्स की डिग्री कर रखी है तो उसकी स्किल क्या है? पेंटिंग। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें हम जो पॉइंट्स लिखते हैं वो उस बंदे की मोरल क्वालिटीज़ हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसका कॉन्फिडेंस, वो कितना सिंसियर है, और ये सारी क्वालिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। दूसरे नंबर पे अब हमारे पास आता है प्लेस। प्लेस में भी वही सब है, नाम उस जगह का जहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है और वो किस टाइप की जगह है। फिर इधर लोकेशन, कहाँ पर है और उस जगह के सराउंडिंग में क्या क्या है, उसका एटमॉस्फेयर और वहाँ का माहौल कैसा है। उसके बाद आ जाते हैं उसके एरिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एरिया जैसे कोई बिल्डिंग दी है, 100 हेक्टेयर का एरिया है उसका, तो वो एरिया के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग्स के भी जैसे काफ़ी सारे टाइप्स हो जाते हैं, जगह भी अलग अलग होती है। किसी पार्क का दे दिया आपको तो वो स्क्वायर पार्क है एक, वैसे में हो जाएगा। कनेक्टिविटी, अब वो कहाँ कहाँ से किस किस जगह को कनेक्ट करता है। जैसे रोड है, रोड नहीं, पार्क। अब वो पार्क ए सेक्टर की लाइन को कनेक्ट करता है सेक्टर बी से, सी सेक्टर को कनेक्ट करते हैं सेक्टर डी से, वो सारा कनेक्टिविटी में आ जाएगा। पर्पस एंड यूज, अब जो बिल्डिंग बनी है उसका क्या पर्पस है और वो किस चीज़ की यूज में आती है, हमें फिर ये एक्सप्लेन करना है उसके अंदर फर्दर। अब तीसरा टॉपिक हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट या थिंग। अब जैसे आपको किसी फोन के ऊपर डिस्क्राइब करना है का वो मिला है टॉपिक, सो कलर उसका, फिर उसकी शेप पे आ जाते हैं। जैसे कलर उसका, मेरे को इसको ये जो मार्कर है मुझे इसे एक्सप्लेन करना है। कलर इसका ब्लैक है कैप का और इसकी बॉडी का कलर वाइट है। फिर शेप पे आ जाते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये एक मार्कर है, इसकी इंक का कलर ब्लैक है। साइज किसका होगा अराउंड, इसका साइज फिर जो भी हमें मेंशन किया जाता है वो लिखेंगे। ब्रांड, ये वाला आर्टलाइन ब्रांड का है, सो वी हैव टू मेंशन दिस। ये नहीं कह रही कि मैं इसी मार्कर का लिखना है, आई एम सेइंग दैट जो भी आपको दिया गया है आपको उस चीज के ब्रांड के ऊपर लिखना है। फिर मॉडल, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसके मॉडल के ऊपर लिखना है कि कौन सा मॉडल है उसका। फिर उसके लुक्स के बारे में लिखना है आपको कि कैसा दिखता है, राउंड
फिर आ जाते हैं हम फीचर्स पे। जो चीज़ आपको डिस्क्राइब करने के लिए मिली है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। देन टेक्सचर पे। अब टेक्सचर भी जैसे हम कहते हैं ना, जैसे फुटबॉल को मिला है तो उसका जो टेक्सचर है वो खुरदरा सा आता है। फिर हम आ जाते हैं उस चीज़ के प्राइस पर, उसका क्या प्राइस है, कहाँ से लेके कहाँ तक प्राइस का अमाउंट जाता है। फिर उसके यूज पर और उसकी वैल्यू पर, और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस। जैसे फ़ोन है तो पहले तो हम ये सारे डिस्क्राइब कर देंगे, फिर फ़ोन की इम्पोर्टेंस दिखाएंगे। और अगर जैसे हमें कई बार मिल जाता है टाई और सॉक्स पे, तो यूजुअली तो वो बहुत कॉमन ब्रांड्स के होते हैं, लोकल ब्रांड्स होते हैं उनके एक्चुअली, तो उस पे हम ऐसे तो मेंशन नहीं कर सकते। तो फिर आप ये ब्रांड वगैरह मॉडल लुक्स कभी नहीं भूलना किसी भी चीज़ के बारे में। ब्रांड, मॉडल और फीचर्स जो है, आप ये 3 पॉइंट्स हटा दो। फॉर एग्जाम्पल सॉक्स में, अब हमें इनके बारे में तो नहीं पता ना, तो फिर हम उसकी हिस्ट्री भी लिख सकते हैं कि वो कहाँ से हुआ, किस किस चीज़ों से बनता है, किस किस टाइप की आती हैं, जैसे सिंथेटिक के सॉक्स, कॉटन के सॉक्स एक्सेट्रा। फिर आ जाते हैं हम एक इवेंट पर। इवेंट जैसे आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, उसके अंदर उसका जो भी इवेंट है उसका नाम लिखेंगे। फिर डेट, टाइम और वेन्यू। डेट जिस दिन हुआ, टाइम कब से लेके कब तक रहा, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। और वेन्यू आपके स्कूल में हुआ, आपके स्कूल के मल्टीपर्पज हॉल में हुआ या स्कूल के ग्राउंड में हुआ। फिर आ जाते हैं पर्पस, इम्पोर्टेंस एंड थीम। पर्पस किस लिए था? ब्लड डोनेशन के लिए। इम्पोर्टेंस क्या थी? ताकि किसी नीडी को ब्लड मिल सके फॉर एग्जाम्पल। और थीम, थीम में जैसे वो जो डेकोरेशंस होती हैं उसका क्या कलर होता है। अब ब्लड डोनेशन है तो ऑब्वियसली उसका कलर रेड और वाइट ही होगा। फिर उसके अंदर हमें मेंशन करना होता है कि चीफ गेस्ट कौन है और गेस्ट ऑफ ऑनर और ऑडियंस में कौन कौन है। चीफ गेस्ट जैसे कोई भी सीएम ले लो, चलो सीएम आता है, या कोई भी उस एरिया का मिनिस्टर फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी ग्रेट पर्सनैलिटी आती है तो वो चीफ गेस्ट हो गया हमारा। सो हमें उसके बारे में भी बताना होगा इसमें। उसके बाद ऑडियंस में कौन कौन थे, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स थे, बाहर के लोग थे, या जो अगर स्कूल में हो रहा है तो स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आए थे, और फॉर लाइक दैट। फिर हमारे पास आ जाता है रिजल्ट। फिर उसका आता है आउटकम एंड इफेक्ट। रिजल्ट में एट लास्ट की वो चीज़ जो कैंप हुआ था, वो इवेंट, वो सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। अगर सक्सेसफुल रहा तो कैसे रहा, दैट कम्स अंडर आउटकम। और इफेक्ट क्या हुआ उसका हमारी इकोनॉमी पे, और वी कैन से जिस पर्पस के लिए वो हुआ है उसके लिए। थैंक यू। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए।